शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई रोटी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि बची हुई रोटी से इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क हमें ज़िया नहीं करना चाहिए, इसी तरह से हम आज बची हुई रोटी का इतना मज़ेदार स्नैक्स बनाने वाले हैं कि आपकी अब बची हुई रोटी बिल्कुल भी ज़िया नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रात की बची हुई रोटी ले ली है, आपके पास अगर कोई भी बची हुई रोटी पड़ी हुई एक दिन पहले की भी है तो आपने इस तरह से रोटी को ले लेना है और इसके साथ आपने एक अदद अंडा ले लेना है। अंडा यहाँ पर इस तरह से हमने बाउल में शामिल कर लेना है तोड़कर, और इसके साथ हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। रेसिपी को फुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप बहुत आसानी से इस मज़ेदार से स्नैक्स को बना सकें, वो भी बची हुई रोटी के साथ। तो अंडे को हमने थोड़ा सा फेंट लिया है। अब इसमें कुछ लाइट से स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च जो कि पीसी हुई है, और इसके अलावा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर लेंगे और इसके साथ थोड़ा सा ऑरिगेनो तकरीबन हाफ़ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला। तो बस ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे जो कि हमारे पास हाफ़ कप है। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है तमाम स्पाइसेस को। और अब इसमें हम शामिल कर लेंगे जी 4 टेबल स्पून मैदा। मेजरमेंट के लिए मैं चावल खाने वाली चम्मच का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैदा शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल कर लेंगे जी हम कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार 1.5 टेबल स्पून, इस तरह से। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी मेरी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई घंटी को प्रेस कर लें ताकि इस तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप सबको फ्री में देखने को मिले। तो इस स्टेज पर इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर लेंगे जी ज़ीरा, और उसके बाद दोबारा से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हमारा मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली हैं जी 2 अदद बची हुई रोटियाँ इस तरह से, और इस तरह से हम एक बची हुई रोटी ले लेंगे। ये हमारी रात की बची हुई रोटी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये स्नैक मैं जो है अगले दिन दोपहर में चाय के साथ बना रही हूँ। तो इस तरह से हम रोटी को सेंटर से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद आपने इसकी तरह से दोबारा से कट करना है, मतलब कि एक रोटी के 4 पीसेस कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको फिंगर की शेप में कट करना है जैसा कि मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत चटपट में बनती है, और यकीन करें इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप चिप्स और फिंगर फ्राइज़ खाना भूल जाने वाले हैं। बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है और खाने वाला उंगलियां चाट जाएगा, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त होता है इसका टेस्ट। इस तरह से इसको आपने कट कर लेना है जिस तरह से हम फिंगर फ्राइज़ को कट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बची हुई रोटी का क्या बनाएं। इससे पहले जब मैंने बची हुई रोटी की रेसिपी अपलोड की तो आप सब लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया उस रेसिपी में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब दोबारा से मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट सी बची हुई रोटी की रेसिपी शेयर करूं ताकि जो है बच्चों को बहुत आसानी से लंच बॉक्स में भी दे सकें, और इसके अलावा टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी का लिंक चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में आप जाकर ज़रूर से देखिएगा। तो इस तरह से माशाल्लाह से देख सकते हैं तमाम रोटी की हमने इस तरह से फिंगर फ्राइज़ की शेप में कट कर लेनी है। फिंगर फ्राइज़ की शेप में हमारी तमाम रोटी कट हो चुकी है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शेप के साथ। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ना, इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लें, और उसके बाद आपने जो हमने फिंगर फ्राइज़ कट किए थे ना रोटी के, वो आपने इस तरह से डिप करने हैं। और इसके साथ जी आपने ले लेनी है कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब। ये ब्रेड क्रम्ब तो मैंने बनाकर रखी हुई थी, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो सिंपली ब्रेड को आप मिक्सी के जार में ऐड करके दरदरा सा पीस लें, और इस तरह से आपकी बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्ब जो है वो तैयार हो जाएगी चटपट मिनटों में।
तो इस तरह से कोटिंग करनी है आपने बहुत अच्छी तरह से, और इस फिंगर को आपने प्लेट में रखते जाना है। बहुत आसान सा स्नैक्स है, बहुत चटपट में बनने वाला है, और जायका ऐसा है कि दीवाने हो जाने वाले हैं आप इस स्नैक के। इस तरह से इसको दोबारा से हमने दूसरे वाले को कोट कर लिया है, उसको अच्छी तरह से ऊपर से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ। मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी देखने के बाद यकीन करें आप सब की जो है वो बची हुई रोटी बिल्कुल भी ज़िया नहीं होगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे घर में अगर कुछ रोटी बच भी जाती है तो हम इसका रीयूज़ कर लेते हैं कुछ भी अच्छा सा बनाकर। तो कोशिश मेरी यही होती है जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप सब लोग भी बहुत आसानी से बना सकें। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं तमाम हमने स्नैक्स की कोटिंग कर ली है बहुत अच्छी तरह से। इसके साथ ऑयल को हमने प्री हीट कर लिया है, और अब हम इन मज़ेदार से स्नैक्स को ऐड कर लेंगे जी ऑयल में फ्राई करने के लिए। इस तरह से आपने इनको अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट। ये बहुत आसान सा बहुत टेस्टी सा स्नैक है, आप भी ज़रूर बनाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, यकीन करें बच्चे जो है स्नैक के दीवाने हो जाएंगे। बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी कुरकुरी रेसिपी है, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे आप सब लोग। रेसिपी को बस आपने सेम फॉलो करते हुए बनाना है, ताकि आप भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा स्नैक बना सकें अपनी फैमिली के लिए। यकीन करें जब आप ये स्नैक अपनी फैमिली को बनाकर देंगे ना, तो वो गेस ही नहीं कर सकेंगे कि आपने इस स्नैक को बची हुई रोटी से तैयार किया है। ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा स्नैक्स फ्राई हो चुका था, इसको हमने निकाल लिया है, और इसी तरह से माशाल्लाह से तमाम स्टेज हमने फ्राई कर लिया है इस मज़ेदार से स्नैक्स का। तो फाइनली अब इसको प्लेट में निकालेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी, कितनी कुरकुरी और कितनी खस्ता सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, चटपट में बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और जो खाने वाला है ना वो उंगलियां चाट जाएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी रेसिपी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं वो कम बजट के साथ साथ बहुत चटपट में भी बने। इसके ऊपर से हमने इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए चाट मसाला शामिल कर लिया है, और इसके साथ मैंने हरी चटनी ली है और इसके अंदर मेयोनीज डालकर मिक्स करा है। और ये इन स्नैक्स के साथ इतनी मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होती है कि बस मज़ा ही आ जाता है। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ ये हमारे बची हुई रोटी के मज़ेदार से स्नैक कैसे बनकर तैयार हुए हैं। यकीन करें खाते ही रह जाएंगे, मेरी गारंटी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से मसालेदार, बहुत टेस्टी माशाल्लाह से ये हमारी बची हुई रोटी का स्नैक बना है। आपको इंशाल्लाह से रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना राय भी देना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं टेस्ट करती हूँ और आप सबको बताती हूँ कैसे बने हैं ये स्नैक्स। जैसा कि आप साउंड तो सुन ही सकते हैं माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी सा ये हमारा स्नैक बना है, और माशाल्लाह से बहुत फ्लेवरफुल, बहुत जायकेदार, बहुत क्रिस्पी। यकीन करें जिंगर को ये पीछे छोड़ देगा स्नैक, इतना मज़ेदार बनता है और मेहनत भी नहीं लगती। रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।